बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊँ नहायत ही मज़ेदार किस्म की बिहारी बोटी। जनाब बहुत ही मज़ेदार किस्म की, वो भी कोयला दम के साथ। इतनी मज़ेदार आप हैरान रह जाएंगे। करना क्या है, अपनी वीडियो के एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं बिहारी बोटी, वो भी कोयला दम के साथ। तो हमने तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से ये बीफ गोश्त लिया, इसकी बारीक करके दरमियानी साइज़ की बोटियां बना ली, अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के हिसाब से हमने दही इसमें अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसमें डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें फूड कलर लेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, 3 टीस्पून के करीब यहाँ पर हमने बिहारी मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब, और इसके साथ ही अजवाइन चुटकी भर, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, और इसके साथ ही हमने कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून के करीब, और गरम मसाला हमने ऐड किया है थोड़ा सा पिसा हुआ, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब, और कचरी पाउडर हमने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दिए। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से हाथ की मदद से, ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। इस तरीके से मैट कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा 1 अदद नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ का नींबू लिए है, उसका हमने इसमें रस ऐड कर दिए। इसके साथ ही हम दोबारा इसको मिक्सिंग करेंगे, और साथ में इसमें ऐड कर देंगे सिरका तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने सिरका ऐड कर दिया। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके रख लेना तकरीबन फुल नाइट के लिए। ठीक हो गया, कवर कर लिया। अगली फुल नाइट 1 दिन के बाद हम इसको देखें, माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल लिया। ये मैरिनेट हुआ हमारा बोटी मसाला। अब हमने क्या करना है, हमने 1 अदद पतीली ले लेनी है और उसको चूल्हे पे रख देना है। चले, कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच खाने पकाने वाला। जैसे ये गर्म हो जाएगा, हमने जो मैरिनेट किया हुआ बीफ बोटी, जो मसाला बिहारी बोटी हमने रखी हुई, इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपली अच्छे इस तरीके से मिक्स करना है। 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक हो गया, मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको कवर कर लेना है। चलें जी, ये जी इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर लिया है। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं जी, माशाल्लाह से हम चम्मच चलाएंगे, और चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी हम ये 1 जग के हिसाब से पानी ऐड कर दिया, ताकि हमारा जो बीफ बोटी अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको हमने दोबारा कवर कर लिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलें जी, आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से शानदार किस्म का हमारा ये बिहारी बोटी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको दम देना है, और वो भी कोयले का। चलें जनाब, इसके लिए हमने 1 अदद कोयला लिया है और उसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया है। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 अदद फॉइल पेपर इसमें रख देंगे, और फॉइल पेपर रखने के बाद जो हमने कोयला जला के रखा हुआ था इसमें रख देंगे। चलिए, ये काम आपने फौरी और स्पीड में करना है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, और फ़ौरन इसको कवर कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। चलिए, 5 से 7 मिनट गुजर जाने के बाद ये देखें, शानदार किस्म का हमारा बिहारी बोटी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार कोयला दम के साथ तैयार हो चुकी है। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात, जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। माशाल्लाह जी, बहुत ही लाजवाब। अब हमें क्या करना है, हमने इसको डिश आउट कर लेना है। चलें जी, माशाल्लाह से हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी बिहारी बोटी मसाला तैयार हो चुका है, वो भी कोयला दम के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।